हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर बोर्ड में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं क्लास 12 के लिए पॉलिटिकल साइंस का काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो हर साल बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा और इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला नंबर प्रश्न है, भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियां प्राप्त है। आपका क्वेश्चन है, भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियां प्राप्त है। बताइए कमेंट करके, किसे अधिक शक्तियां प्राप्त है। तो याद रखिएगा केंद्र को है। किसे? तो केंद्र को है अधिक शक्तियां प्राप्त है, केंद्र को। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, सिख विरोधी दंगे कब हुए। आपका क्वेश्चन है, सिख विरोधी दंगे कब हुए। बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा कब हुए। तो याद रखिएगा कब हुए थे। तो 1984 ईस्वी को हुए थे। कब हुए थे? तो 1984 ईस्वी को हुए थे। आपका क्वेश्चन है, सिख विरोधी दंगे कब हुए थे। तो याद रखिएगा 1984 ईस्वी को हुए थे। तो यहाँ पे कब लिखाया गया है, तो इसको काट दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, सरदार सरोवर योजना किस नदी पर स्थित है। आपका क्वेश्चन है, सरदार सरोवर योजना किस नदी पर स्थित है। तो याद रखिएगा नर्मदा नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर स्थित है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे। आपका क्वेश्चन है, बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे। बताइए कमेंट करके किस देश के राष्ट्रपति थे। तो याद रखिएगा अमेरिका देश के राष्ट्रपति थे। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई। आपका क्वेश्चन है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई। तो याद रखिएगा कब हुई थी। तो 15 मार्च 1950 ईस्वी का हुई थी। कब हुई थी? तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुई थी। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति निम्न में से किसको बढ़ावा दिया। बताइए कमेंट करके किसको बढ़वाया था। तो याद रखिएगा किसको बढ़वा दिया। तो याद रखिएगा किसको बढ़वा दिया। तो हिंदू मुस्लिम संबंध को संघर्ष है, हिंदू मुस्लिम संघर्ष को बढ़वा दिया था। किसको बढ़वा दिया था? तो हिंदू मुस्लिम संघर्ष को बढ़वा दिया था। चलिए यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, संविधान द्वारा किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। आपका क्वेश्चन है, संविधान द्वारा किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। बताइए कमेंट करके किसको दिया गया है। तो हिंदी को दिया गया है। किसको दिया गया है? तो हिंदी को दिया गया है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, मैकमोहन रेखा कहाँ है। आपका क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा कहाँ पे है। बताइए कमेंट करके कहाँ पे है। तो अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। आपका क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो याद रखिएगा ए.ओ. ह्यूम थे। कौन थे? तो ए.ओ. ह्यूम थे। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, संविधान में भारत के किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त था। आपका क्वेश्चन है, संविधान में भारत के किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त था। बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था। किसको प्राप्त था? तो जम्मू कश्मीर को था। किसको था? तो जम्मू कश्मीर को था। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। बताइए कमेंट करके राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। याद रखिएगा 1952 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? तो 1952 ईस्वी को हुआ था। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, भारत में वित्तीय आयोग का कार्यकाल कितना है। आपका क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय आयोग का कार्यकाल कितना है। बताइए कमेंट करके कितना है। तो याद रखिएगा 5
5 वर्ष है। कितना है? तो 5 वर्ष है। वित्तीय आयोग का कार्यकाल कितना है? तो 5 वर्ष है। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, संविधान द्वारा किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? याद रखिएगा, हिंदी को दिया गया है। किसको दिया गया है? तो हिंदी भाषा को दिया गया है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, श्वेत क्रांति की शुरुआत भारत के किस राज्य से हुई? नहीं हो गई। आपका क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति की शुरुआत भारत के किस राज्य से की गई? बताइए कमेंट करके, किस राज्य से की गई थी? तो गुजरात राज्य से की गई थी। किस राज्य से की गई थी? तो गुजरात राज्य से की गई थी। आपका क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति की शुरुआत भारत के किस राज्य से की गई? तो याद रखिएगा, गुजरात राज्य से की गई थी। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? आपका क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? बताइए कमेंट करके, कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? आपका क्वेश्चन है, सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? तो याद रखिएगा, गुजरात राज्य का अंग है। किसका है? तो गुजरात राज्य का अंग है। आपका क्वेश्चन है, सौराष्ट्र किस राज्य, आपका क्वेश्चन है, सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? तो याद रखिएगा, गुजरात राज्य का अंग है। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? आपका क्वेश्चन है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो याद रखिएगा, कोसी नदी को कहा जाता है। किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? आपके क्वेश्चन है, किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? तो याद रखिएगा, किस देश का है? तो भारत का है। किसका है? तो भारत का है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की? आपका क्वेश्चन है, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की? बताइए कमेंट करके, किस प्रधानमंत्री ने की? याद रखिएगा, किसने की? तो नरसिम्हा राव ने की थी। किसने की थी? तो नरसिम्हा राव ने की थी। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा, ए.ओ. ह्यूम थे। कौन थे? तो ए.ओ. ह्यूम थे। ये क्वेश्चन बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप याद रखिएगा। तो दोस्तों ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।